हाय एवरीवन। अगर दांत हिलने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं और उनके दांत हिलने लग जाते हैं तो वो दांत को निकलवा देते हैं। और अगर हमारे मुंह में दांत ना हो तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। आज हम जानेंगे कि दांत हिलने के क्या कारण हो सकते हैं और दांत हिलने के बाद इसका सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। मैं डॉक्टर रीना आज आपके साथ इन सारी बातों पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और इसकी पूरी जानकारी लें ताकि आपको सही इलाज का पता लग सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसके प्रति और लोग भी जागरूक हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दांत हिलने के क्या कारण हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है दांत में गंदगी जमना। बहुत लोग खाना खाते हैं बट ब्रश नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते और दांत को एक बहुत इजी वे में लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे दांतों पे कैलकुलस प्लाक जमने लगता है और वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से हमारे जो बोन होते हैं काफ़ी लॉस हो जाते हैं और हमारा जो मसूड़ा होता है वो दांतों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे दांत हिलने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कभी अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए या फिर हम कहीं गिर जाएं, जिसकी वजह से हमारे दांत पे अगर चोट लग जाए, हमारे मसूड़ों पे अगर चोट लग जाती है तो मसूड़ों से खून आने लगता है। हमारे दांत जो होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे देखते हैं कि हिलना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं और उसमें पेन होना भी शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि कभी कभी हमारे दांतों में कीड़ा लग जाते हैं। बहुत लोग अगर अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं या फिर हल्का फुल्का अगर कीड़ा लग जाता है, सुपरफिशियल कीड़ा लगता है या फिर वाइट ब्लैक स्पॉट बन जाता है, तो भी लोग उसको ध्यान नहीं देते और इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में हमारा दांत धीरे धीरे गलने लगता है और वो हिलने लगता है। फोर्थ अगर फैक्टर देखें तो वो है एज रिलेटेड। एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एज अगर हमारी बढ़ती है तो कभी कभी उसके अकॉर्डिंग में हमारे मसूड़े हिलने लगते हैं और जो हमारा बोन होता है जिसपे हमारा मसूड़ा, हमारा दांत टिका हुआ है, वो भी हिलने लगता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारे दांत हिलने लगे हैं और ये एक बहुत चिंता की बात है, तो हमें सही ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? किस डायरेक्शन में हम इसका ट्रीटमेंट ले सकें कि हमारे दांत सही हो जाएं? अगर आपके दांत बहुत हल्का हिल रहे हैं तो आप अपने दांतों की सफाई कराएं, क्योंकि जो गंदगी आपके दांतों पे बसी हुई है, जो प्लाक और कैलकुलस आपके दांतों पे जमी हुई है, वो अगर साफ होगी तो आपके दांत देखेंगे कि हेल्दी होगा। जब भी आप अपने दांतों की सफाई कराएं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के 2 से 3 दिन गार्गल करें। उससे क्या होगा कि आपका जो मसूड़ा है जहाँ से एकदम ढीला हो गया है, खुल गया है, वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा और आपका मसूड़ा हेल्दी होगा और आपके दांत का हिलना बंद हो जाएगा और आपका दांत देखेंगे कि हेल्दी हो जाएगा। अगर आपका दांत ज़्यादा मोबाइल है और आपके दांतों में ज़्यादा मोबिलिटी है तो आप स्प्लिंटिंग ले सकते हैं। स्प्लिंटिंग एक तरह का ट्रीटमेंट है। इसमें दांतों को, जो दांत आपका मोबाइल है, जो दांत आपका हिल रहा है, उसमें एक वायर लगाते हैं। ये बहुत कॉस्टली नहीं है, इजीली आपका 1,500 से 2,000 में हो सकता है। इसमें कोई पेन नहीं होता, आपको बार बार आना नहीं है। इसमें कंफर्टेबली आप एक ट्रीटमेंट इससे ले सकते हैं और आप अपने दांत की कंडीशन को सही कर सकते हैं। आपकी दांत की मोबिलिटी ख़त्म हो सकती है और आपके दांत हेल्दी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके दांत में कैविटी लगी है या फिर आपके दांत काफ़ी गल गए हैं तो आप अपने दांतों में कैप लगवा सकते हैं। कैप के थ्रू आप अपने दांतों के हेल्थ को सुधार सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी और आपके दांत स्वस्थ हो जाएंगे। फोर्थ, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं, ऐसे में आप अपने दांतों में बोन ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी कॉस्टली भी होती है। बोन ग्राफ्टिंग होती क्या है? सबसे पहले जो हमारा दांत है वो हमारे जबड़े में धंसा हुआ है और हमारा जबड़ा एक बोन के थ्रू टिका हुआ है। तो जब हमारा वहाँ का बोन लॉस हो जाता है, बोन गल जाता है, इसकी वजह से हमारे दांत जो होते हैं हिलने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, बोन डालते हैं, जिससे हमारे दांत की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाए और हमारा दांत स्वस्थ हो जाए।
इससे आप देखेंगे कि आपके दाँत की धीरे-धीरे कंडीशन सही होगा और आपके दाँत बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँ। तो अगर आपके दाँत हिल रहे हैं तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सही ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, उसका सही इलाज है। उसको आप निकलवाएँ मत, उस दाँत को, अगर वो दाँत सही हो सकता है तो उसका सही ट्रीटमेंट लें। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके दाँत में इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी मोबिलिटी है या फिर हिल रहा है या हिलने की वजह से पेन है, तो वो ज़रूर मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मैसेज बॉक्स में जाके इसका सवाल पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दाँत हिलने लग जाएँ, तो उसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा। आप अपने दाँत का ख्याल रखें, दाँत को बिल्कुल ईज़ी ना लें, क्योंकि अगर आपका दाँत नहीं रहेगा, तो आप हेल्दी खाना नहीं खा सकते और इसका इफ़ेक्ट आपके स्वास्थ्य पे दिखाई देगा। और आपके स्वास्थ्य पे नहीं, आपकी दिनचर्या, आपका पूरे दिन की रूटीन भी खराब हो जाती है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में आपके दाँत की जो कंडीशन अगर खराब होगी, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसीलिए स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। आई होप कि आपको मेरी कही हुई बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।